हेलो एंड वेलकम बैक टू मिशन मेरिट क्लासेस। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। दोस्तों वैसे तो हम पढ़ाने वाले थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन हमने ये देखा कि हम इस चैनल पर अभी नए हैं, हमने यूट्यूब की दुनिया में अभी पहला ही कदम रखा है। तो जैसा हमने देखा कि इस टाइम जो स्कूल्स के अंदर चल रहा है वो कंपनी की बुक चल रही है और इसके अंदर इशू ऑफ शेयर का चैप्टर सबको पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को डाउट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि जैसा हम भी अपनी कोचिंग एकेडमी को रन करते हैं तो उसमें हम भी पता लगता है कि हाँ बच्चों को ज़्यादा इशू है इस चीज़ के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो हमने सोचा क्यों ना अगर वीडियोस बना ही रहे हैं तो आप इशू ऑफ चैप्टर को ही कवर कर दें। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को समझेंगे और समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल डिटेल से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहेगा इस चैप्टर के अंदर तो आप प्लीज़ उसी टाइम कमेंट सेक्शन में इसको पूछिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 18 नंबर की बात है, इस चैप्टर के आपको 18 नंबर मिलेंगे। चैप्टर की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो इससे अगला चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। वो चैप्टर आपका अपने आप ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, सिर्फ उसके अंदर 2 दिन की आपको क्लास लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सारी समस्याएं क्लियर, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट ऑलरेडी आप यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ शेयर होगा और वहाँ डिवेंचर होगा। तो बिना कोई देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी भी हेल्प करें, क्योंकि हम इस दुनिया में नए हैं तो हमें भी थोड़ा सा ग्रो होने का मौका दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो समझने की बात वो है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करती क्यों है, शेयर एक्चुअल में होते क्या है, इससे कंपनी कैसे हेल्प लेती है, कंपनी को क्या फायदा होता है इस चीज से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट को, फिर अब आगे धीरे धीरे आगे चीजें नई नई आपको समझाता जाऊंगा। देखो, हम ये मानते हैं कि ये कंपनी है और ये कंपनी जो है उसका नाम हम रख देते हैं XYZ लिमिटेड। उसका हमने नाम रख दिया XYZ लिमिटेड। और आपको ये बात पता है कि जब भी कोई कंपनी होती है, देखो बिना पैसे का तो कोई काम है ही नहीं। तो हमने मान ली कि कंपनी जब स्टार्ट हुई तो कंपनी ने कितने रुपए लगाए थे, उसने लगाए थे 50 लाख रुपए। कितने लगाए थे? 50 लाख रुपए इसने लगाए थे। और ये 50 लाख में इसने अपना बिजनेस रन किया, स्टार्ट किया। अब बात ये है कि देखो 50 लाख में क्या ही आएगा। इसने अपनी बिल्डिंग खड़ी करी, इसने प्लांट जो मशीनरी थी वो लगाई, इसमें फर्नीचर फिक्सचर लगाया और जो चीजें जैसे मतलब रॉ मटेरियल शुरू भी लेके आए। लेकिन आपको ऑपरेशंस करने के लिए तो काम पैसा चाहिएगा। एक बात ये होगी, आपको एक्सपेंड करना है बिजनेस को तो आपको पैसा चाहिएगा। तो ये पैसा कैसे आएगा? देखो, एक बंदा इतना पैसा तो इकट्ठा नहीं कर सकता, उसको है पैसे की जरूरत। अब ये जो कंपनी है ये पैसा लेना चाहती है कि इसको कहीं से पैसे मिल जाए। अब ये जो 50 लाख रुपए इसने लगाए ना, ये कंपनी जो है 50 लाख रुपए की इसने बना रखी है। इसका मतलब क्या है कि ये 50 लाख इस अकेले बंदे की है और इसकी इस कंपनी में 100% की हिस्सेदारी है। मतलब 100 का 100% शेयर इसके पास है कि ये अकेला ही मालिक इस कंपनी का है। अब ये क्या चाहता है कि मेरे को कुछ लोग आके पैसे दें और मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, या और फर्दर जो भी इसकी अपनी जो माइंड में जो इसकी प्लानिंग है वो उसको करेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पब्लिक के पास एक नोटिस भेजता है। नोटिस भी क्या, पब्लिक के पास एक इनविटेशन भेजता है कि भैया आप जो लोग हो, आप प्लीज हमें क्या करो, हेल्प करो, आप हमारे पास आके हमें क्या दो, हमें पैसा दो। ठीक है, अब ये कहता है कि क्या हमें पैसा दो। अब पैसा देने के लिए इन्हें फायदा क्या होगा? देखो, मैंने आपको बोला था कि कंपनी जो है वो क्या करती है, 100% शेयर को लेकर रखती है, क्योंकि कंपनी का 50 लाख रुपए का कैपिटल है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कंपनी में पैसा लगाएंगे। सपोज करो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, और कंपनी ने 10 लाख ही मांगे थे। कंपनी ने बोला था कि भैया आप मुझे क्या करो, 10 लाख रुपए दे दो, मुझे एक नई मशीन लगानी है। अब ये कहते हैं कि हमें इस चीज का फायदा क्या हुआ। तो बोलते हैं जी आप 10 लाख मुझे दोगे, मेरी कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 लाख की है, आप उसमें से 10 लाख मुझे दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी के 20% के हिस्सेदार बन जाओगे। आप कंपनी के 20% के हिस्सेदार बन जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कंपनी के पास 100% था, इस 100 में से कंपनी ने अपना 20% जो शेयर है वो दे दिया किनको, इन शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये जिन्होंने हिस्सा यहाँ पे दिया है।
अब ये 20% का मतलब क्या हुआ, अब 80% की कंपनी मालिक है और 20% की ये मालिक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब ये जो बंदे हैं इनको क्या बोलेंगे हम, शेयर होल्डर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोल देंगे। अब ये जो शेयर होल्डर है ये क्या करेंगे, ये अब कंपनी ने यहाँ से 10 लाख रुपए इनसे ले लिए, और देखो साल के एंड में हर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो इनको भी प्रॉफिट हुआ कितना, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहले कंपनी क्या करती थी, पूरा पूरा पैसा खुद खा जाती थी, क्योंकि कंपनी के पास कोई और शेयर होल्डर है ही नहीं था, कंपनी 100% की मालिक थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी शेयर होल्डर आए हैं तो वो क्या करते हैं, 1 लाख रुपए जो है, सॉरी 1 लाख का जो प्रॉफिट है, अब उसमें इनको भी हिस्सा चाहिएगा। तो क्या होगा, ये अब 80,000 जो है वो लेगी कंपनी, प्लस 20,000 जो है वो जाएंगे इन शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, तो ये जो पैसा इन्होंने दिया ना, ये पैसा जो दिया इन्होंने इनको आपका क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ शेयर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। चलो ये तो होगी बात, भी कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती क्यों, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, और उस केस में कंपनी में ज्यादा बर्डन में नहीं आता, और कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा लेके उनको अपनी कंपनी का हिस्सा दे देती है, जो प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सा दे दिया। ठीक है, सिंपल सा एक काम है। अब बात है शेयर क्या है, देखो अब यहाँ जो मैंने अभी बोला था कि कंपनी ने 10 लाख रुपए मांगे थे, 10 लाख की डिमांड थी, और इन लोगों ने 10 के 10 लाख इनको दे दिए। अब आ जाओ बात मुद्दे पे, यहाँ पे देखो 10 लाख रुपए जो लिए ना इन्होंने, अब ये 10 लाख रुपए कंपनी एक साथ नहीं लेगी, वो एक साथ पैसा नहीं मंगाएगी, वो क्या करेगी, इसको किसमें मंगाएगी, फ्रैक्शंस में मंगाएगी। कैसे मंगाएगी, फ्रैक्शंस में मंगाएगी, मतलब इसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स कर देगी, स्मॉल पार्ट्स कर देगी। अब ये जो स्मॉल पार्ट्स होंगे वो कितने हो सकता है, वो 10 का भी हो सकता है, वो 20 का भी हो सकता है, वो 50 का भी, वो 25 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के। ठीक है, अब सपोज हम ये करते हैं कि कंपनी ने क्या किया, इसको एक शेयर मतलब इसका जो 10 लाख का एक टुकड़ा कितना कर दिया, 100 का कर दिया, 100 पर पार्ट कर दिया। अब ये 100 पर पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक शेयर हो गया। कितने का, मतलब एक जो शेयर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज होगी। क्लियर बात ये, तो मतलब क्या है कि कंपनी जब अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में बांट देती है, और उसका जो वो स्मॉल पार्ट होता है वो क्या होता है, एक शेयर होता है। क्लियर बात ये, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि ये जो शेयर है, कंपनी जब लोगों को बोलेगी शेयर के लिए, तो वो शेयर कंपनी क्या करेगी, लोगों से पूछेगी कि भाई आप हमसे जो शेयर लेना चाहते हो वो शेयर आपको चाहिए कौन सा चाहिए, ये तो भाई कंफ्यूजन है। अब ये कहने लगे लोग, भाई ये कौन सी नई बात लेके आया, भाई मेरे को कौन सा चाहिए यार, आपने शेयर बोला मेरे को शेयर चाहिए। कहते हैं भैया शेयर जो है ना वो होते हैं दो तरह के। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। एक होता है इक्विटी और दूसरा कौन सा होता है जी, प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, अब इक्विटी और प्रेफरेंस में भैया आप ये कहता है कि यार ये तो कंफ्यूजन है, अब मैं कैसे डिसाइड करूं इस बात को कि मैं इक्विटी लूंगा या प्रेफरेंस लूंगा। तो ये कहता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाई, आपको हम सारी चीजें समझाएंगे और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप उसको ले लेना, सिंपल सा कंसेप्ट है। कहते चलो बताओ, कहते देखो एक मोटी सी बात बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप अगर रिस्क ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेने में मजा आता है तो आप क्या करो, इक्विटी शेयर ले लो चुपचाप, आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आपका दिल है छोटा, आप भाई रिस्क को बियर नहीं कर सकते, आप अगर रिस्क में आ गए, आपको थोड़ा सा रिस्क होगा तो आपको तो हार्ट अटैक आ सकता है, आप तो मर भी सकते हो भाई। तो भैया पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, प्रेफरेंस ले लो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क नहीं है। क्लियर बात, आप समझ गए बात यहाँ पे। अब अभी ये बंदा कहता है कि मेरे यार दिमाग में आई नहीं बात, मतलब रिस्क नो रिस्क क्या चक्कर है, मेरे को आप कंप्लीट समझाओ क्योंकि मैंने पैसे लगाने भाई साहब। तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। देखो जो प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको ना दो अधिकार मिलेंगे, दो चीजों की आपको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, टू प्रेफरेंसेस आपको मिलेंगी। कहते क्या प्रेफरेंस मिलेगी भाई, कहते इक्विटी में मतलब इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है आपको, ठीक है। कहता है समझाओ चलो जी मेरे को क्या प्रेफरेंस मिलेगी इसके अंदर।
तो प्रेफरेंस की जब बात आई तो ये कहता है कि पहली प्रेफरेंस क्या होगी, प्रेफरेंस पहले क्या होगी, जो ये कंपनी का डिविडेंड है ना, जो इस कंपनी के डिविडेंड में आपको फर्स्ट हिस्सा मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्टिसिपेशन मिलेगा, ठीक है, आपको फर्स्ट पार्टिसिपेशन मिलेगा किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर। अच्छा, और भाई कहता है कि इनको मिलेगा लास्ट। क्लियर बात, समझ गए। अब दूसरी बात क्या हुई, मैं यहां लिख लेता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैंने बातें बहुत बतानी है इसके अंदर। तो मैंने यहां लिख दिया इक्विटी, और ये हो गया हमारे पास प्रेफरेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ बात करी कि पहली प्रेफरेंस क्या है भैया, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पार्टिसिपेशन मिलेगा किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर, ठीक है, और लास्ट मिलेगा इक्विटी को। दूसरी बात बताओ जी, कहता दूसरी बात ये है कि कंपनी जब क्या होगी, वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, मतलब कंपनी के बंद होने की स्थिति में आपको आपकी सेटलमेंट, फर्स्ट सेटलमेंट हम आपकी करेंगे, और इनकी भाई इक्विटी वालों की, कहता भाई इनकी तो लास्ट में होगी, अगर कुछ बच गया तो ले जाएंगे, अगर नहीं बचा तो नहीं ले जाएंगे भाई। तो ये दो बातें सुनी ना इसने, प्रेफरेंस वाले ने, तो ये शेयर होल्डर है जो, वो कहता भैया ऐसा है, मजा तो प्रेफरेंस शेयर में ही है, आप इक्विटी क्यों कर रहे हो। वो कहता भैया बात तो सुन लो पूरी, अभी तो पिक्चर खत्म ही नहीं हुई, सुनो सही बात पूरी पहले। तो ये कहता जी आगे की बात सुनो, ये बोलता है कि आप ना अगर इक्विटी शेयर होल्डर हो, तीसरी बात बता रहा हूं मैं अभी, इसके अंदर क्या होगा, आपको फिक्स रेट मिलेगा डिविडेंड के अंदर, क्या मिलेगा, फिक्स रेट मिलेगा डिविडेंड के अंदर, मतलब प्रॉफिट्स आपके जितने मर्जी हो, फर्म के अंदर जो प्रॉफिट होगा जितना मर्जी हो, उस बात से अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें हम उतना ही पैसा देंगे जितना हमने तुमसे वादा किया, उसके बाद तुम अधिकारी नहीं हो एक्स्ट्रा पैसे के। जो सारा पैसा बचेगा ना, रेस्ट ऑफ द डिविडेंड, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट बोलो, चलो रेस्ट ऑफ जो प्रॉफिट है वो इक्विटी वाले खा जाएंगे आगे। समझ की बात यहाँ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो रेस्ट ऑफ प्रॉफिट है वो कौन ले जाएंगे, इक्विटी वाले ले जाएंगे, अब जितना मर्जी हो। दूसरी बात नेक्स्ट बोलता जी, फोर्थ ये बोलता जी, आप ना कंपनी में शेयर खरीदते हो तो आप जस्ट एक क्या हो, शेयर होल्डर हो, आपकी इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो बंदे हैं इक्विटी वाले, ये कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के मालिक कहलाए जाएंगे अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। अच्छा, इसके बाद कहता है इसमें फर्क क्या भाई, मतलब शेयर होल्डर ओनर में क्या दिक्कत है। कहता है भैया बात ऐसी है, कल को अगर कोई कंपनी की मीटिंग होती है, ठीक है, तो आप उसमें पार्ट नहीं ले सकते, कंपनी की कोई भी मीटिंग में आप पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन देखिए ये पार्ट ले सकते हैं। अगली बात ये बोलता है जी, लास्ट बात है ये, तो ये बोलता है जी ऐसा है, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं। अगर कोई भी, अगर हम यहाँ पे नया कुछ प्रपोजल लेके आए, रेजोल्यूशन लेके आए हैं और उसके अंदर हमें सहमति चाहिए शेयर होल्डर्स की, तो आपको राइट नहीं है वोट डालने का, लेकिन देखें ये वोट डाल सकते हैं। तो क्लियर, तो यहाँ बात समझ में आई कि इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हमने ये बात उसको समझा दी भैया, आपको हमने समझा दी कि इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब अगला डिसीजन आपका, आपको करना क्या है, ठीक है। अब बात समझते हैं हम कि भाई जो ये है, आपने डिसीजन लिया कि हम इक्विटी शेयर होल्डर हम इक्विटी लेंगे। अब आप बात समझना है यहाँ पे कि जो आप ये शेयर की बात कर रहे हो, मैंने आपको बोला था कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके अंदर कंपनी के पास कुछ कैपिटल होती है, उसके वो क्या करती है, हिस्से करती है। तो इस चैप्टर की कुछ टर्म्स हैं, आप उसको समझना एक बार, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट तरीके से समझाने की, आपको डाउट हो तो आप उसको पूछना जरूर मुझसे। तो सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 50 लाख है। कितनी है, 50 लाख की है। अब ये जो 50 लाख की कैपिटल है ना, इसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरी बात, इसी को आप क्या बोल सकते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हो। इसका फायदा क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल,
अभी जो ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोल रहा हूँ ना मैं, ये कैसे है? देखो, ये जो कैपिटल है ना, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। तो उसके अंदर जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसके अंदर कंपनी अपनी कैपिटल बताती है कि हमारी कैपिटल कितनी है। जो कैपिटल इनकी होती है उसको ही आप क्या बोलते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हो। और जो कैपिटल उन्होंने मेंशन कर दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ये एक्चुअल में क्या है, एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है इनका, जिसके अंदर हर एक वो बात जो कंपनी से रिलेट करती है, कंपनी को जरूरी है डिस्क्लोज करना, वो यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, तो 50 लाख की अगर बात करिए ना, तो वो क्या कर सकते, वो अब इसमें 50 लाख से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा का शेयर इशू नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ क्या है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, अपने कुछ पैसे इशू करती है। जैसे कंपनी ने क्या किया था, 10 लाख की कैपिटल के लिए लोगों को इनवाइट किया था, तो ये क्या होगी, इशूड कैपिटल होगी। क्या होगी ये, इशूड कैपिटल होगी। अब एक बात यहाँ समझने की है कि जो इशूड कैपिटल है ना, वो जरूरी नहीं है वो 10 लाख की ही होगी। मैंने बोला है कि कंपनी अपने 50 लाख की है तो वो 50 लाख तक की कैपिटल रेज कर सकती है, मतलब शेयर के लिए वो इनवाइट कर सकती है। तो मैं ऑप्शन लेके चलता हूँ कि कंपनी ने एक केस में तो क्या किया, 10 लाख करे इशू, और दूसरे केस में क्या किया, 50 लाख के लिए कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। तो ये भी क्या है, इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल। अब यहाँ बात जो आती है वो ये है कि ये तो कंपनी का काम है, कंपनी ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है वो इशू कर दी। तो अब बारी आती है किसकी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो मैंने यहाँ लिखा कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू करे और लोगों ने 10 के 10 लाख खरीद लिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो लोग सारे खरीद लें। जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, 10 लाख शेयर इशू थे तो 10 के 10 लाख खरीद लिए। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, 50 लाख के शेयर इशू करे हैं, लेकिन कंपनी यहाँ भी 10, जो पब्लिक है वहां भी क्या कर रही है, 10 लाख के शेयर खरीद रही है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के और पब्लिक के ऊपर, वो कितने खरीदेगी। देखो सिंपल सा एक फंडा है कि इनका तो काम है, इनका जो मन करेगा ये वो करेंगे। इन्होंने 50 लाख का मन किया, 50 लाख इशू कर दिए, 10 लाख का मन किया, 10 लाख इशू कर दिए। लेकिन बाजार में आने के बाद मर्जी किसकी है, मर्जी तो आपकी है, क्योंकि आप लोग क्या हो, कस्टमर, हम लोग कस्टमर हैं। ठीक है, तो हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी खरीदे, तो जो एक्चुअल में खरीदे जाएंगे उसको क्या बोलोगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो सबसे मेन बात क्या है, जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो किससे होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जो कैपिटल है सब्सक्राइब्ड, इसकी समझो बात, कॉन्सेप्ट यहाँ लिखता हूँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी यहाँ क्या है, मैंने ऑप्शन दिया आपको कि कंपनी ने क्या किया, 10 लाख के लिए इशू करे शेयर। ठीक है, और हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया कि कंपनी के सारे शेयर लोगों ने क्या करे, खरीद ली। ठीक है, जब कंपनी के सारे शेयर बिक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फुली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं, फुली सब्सक्राइब्ड। क्लियर बात। दूसरी बात, अब कंपनी के अगर 10 लाख शेयर हैं और लोग क्या करते हैं, 10 लाख नहीं खरीदते, लोगों ने क्या किया, 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख के शेयर खरीदे उन्होंने। तो 5 लाख के जो शेयर खरीदे, ये तो देखो कम खरीदे ना, 10 लाख के कंपनी ने इशू किए थे, लोगों ने 5 लाख के खरीदे, तो उसको बोलोगे आप अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलो, चाहे आप इसको अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ आई बात। ये अब एक केस और होता है भाई, जिसके अंदर क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर हैं वो तो है 10 लाख, लेकिन कंपनी की गुडविल ही इतनी ज्यादा है कि लोग कितने के लिए खड़े हैं लाइन में, 12 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए खड़े हैं। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि कैपिटल तो कंपनी चाहती है 10 लाख की, लोग देना चाहते हैं 12 लाख रुपए। तो यहाँ क्या हो रहा है, इश्यू से ज्यादा हो गया ना ये, तो इसको क्या बोलोगे आप, ओवर सब्सक्राइब बोलोगे, ओवर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। तो ये हमारे पास है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन
अंडर सब्सक्रिप्शन या फुली सब्सक्राइब्ड जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या मतलब होता है। अब इस केस में क्या होगा कि आप सारे के सारे शेयर बिक गए तो आप एंट्री इसी से चला दोगे। उसके बाद कंपनी के अगर अंडर सब्सक्राइब हो, चाहे इशू जितने मर्जी किए हो, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी क्या होगा, पहली एंट्री तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर आए उसे सही करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन को प्रो राटा बेसिस पे करोगे। वो मैं आपको लास्ट में बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा आपको। तो ये बात आपको समझ में आई। अभी जो बात है वो क्या है, वो है जी कि हमें अब क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी यहाँ बात है कि हमारे पास जो शेयर है, मैंने बोला कि कंपनी का एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का एक शेयर है। कंपनी 100 का एक शेयर लेके चली। अब ये जो 100 के 100 रुपए है ना, ये कंपनी एक बार में नहीं लेती। कंपनी क्या करेगी, इन 100 रुपए के करेगी छोटे छोटे पार्ट करेगी। कैसे पार्ट करेगी, सपोज करो कंपनी ने क्या किया, यहाँ ले लिए 25, ठीक है, यहाँ ले लिए 35, इधर ले लिए 15 और बाकी बैलेंस बचा कितना, 25, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं कंपनी ने इस तरीके से मंगाए। अभी जो पैसे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर डेट्स पे मंगाए जाएंगे, अलग अलग टाइम के गैप के अंदर मंगाए जाएंगे। लेकिन जो ये पैसे हैं इनका क्या है, एक नाम है। क्या नाम है, सबसे पहले जो पैसा मंगाया जाता है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, ठीक है। दूसरी बात, जो पैसा मंगाया जाता है दूसरी बार वो होता है जी अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी। तीसरी बार जो पैसा मंगाया जाएगा वो क्या होगी, कॉल, फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट वाली क्या होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है जी, ये बात समझ में आई आपको। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी क्या करे, एप्लीकेशन मंगाए, अलॉटमेंट मंगाए और फर्स्ट कॉल मंगाए, फाइनल कॉल मंगाए। वो क्या कर सकती है, ये जो पैसे हैं 40 रुपीज वो एक बार में मंगा सकती है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ तो क्या किया इसने, ये 40 को 15 और 25 के दो पार्ट में मंगाया। कभी कभी क्या करती है कंपनी, इन दो कॉल को एक ही कॉल मान लेती है। कैसे जी, तो ये तुम्हारे पास क्या थी, एप्लीकेशन, ये क्या थी, अलॉटमेंट, तो इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें देखो इस पार्ट में क्या था, फर्स्ट कॉल अलग थी, सेकंड कॉल को फाइनल कॉल माना गया। तो कंपनी की टोटल मर्जी है ये कि वो क्या कर सकती है, पैसे 3 पार्ट में मंगा सकती है और पैसे 4 पार्ट में मंगा सकती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, ये 100 के 100 रुपये जो होते हैं रुपए, ये एक ही बार में मंगा लेती है। तो उस केस में जो हमारे पास आएगी एंट्री वो एक ही आएगी, क्या, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या होगी वो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बोला जाएगा इसको, अलॉटमेंट। समझे, जब कंपनी क्या करे, एक ही बार में सारा पैसा मंगा ले तो क्या है वो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। जब 4 पार्ट हो तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 पार्ट में मंगाए तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है। अब आपको ये होगा क्लियर। तो ये तो है हमारा बेसिक सा पार्ट जिसके अंदर में सारी बातें की कि कैसे कंपनी शेयर इशू करती है, क्यों इशू करती है, कंपनी के इशू करने के लिए जो टर्म्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, वो क्या होता है, बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, और फिर वो जो पैसा है फ्रैक्शन में मंगाया जाता है। तो एक और भी बात होती है, देखो चलो वो बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करूंगा। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आप उसको रिप्लाई में हम उसका आंसर आपको डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी डाउट है आप उसको नीचे जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम क्या समझेंगे कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू कर सकती है, इसके टाइप्स हैं,
फिर कोल्ड अप मनी क्या होती है, पेड अप मनी क्या होती है, सारी चीजें हम आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझाएंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।